अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। ये 2 टियर केक 2 फ्लेवर्स 2 पाउंड का बन के रेडी हुआ है। ये तो कैसे करना है सब कुछ बहुत ही इजी है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है जी। और अगर चैनल पे न्यू है ना, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इंशाल्लाह मैं रोज़ आपको न्यू चीज़ें ज़रूर सिखाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये केक मैं ऑर्डर वर्क के लिए बना रही थी। कस्टमर ने 2 पाउंड का ऑर्डर दिया था और कहा कि मुझे 2 पाउंड में 2 टियर केक चाहिए। तो जब 2 पाउंड में 2 टियर की बात आती है तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने ये वाला मिनी केक बनाया जो कि कैरमल क्रंच फ्लेवर में बनाना था। तो कस्टमर ने मुझे कहा था इसमें कोई भी बादाम पिस्ता कुछ भी आपने नहीं डालना है। तो बस इसलिए मैंने ये जो शुगर है इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट किया और इस तरह से कैरमलाइज़ किया। और यकीन जाने इतना मज़े का होता है ना ये कैरमलाइज शुगर, मतलब जो डालने के बाद बचा ना वो मैंने ख़ुद खा लिया। तो कैरमलाइज शुगर बनाने का बहुत इजी तरीका होता है। मेरे चैनल पे कैरमल क्रंच फ्लेवर के केक की रेसिपी ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने दोबारा देखना है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जब बनाऊंगी तो आपको ज़रूर सिखा दूंगी। तो मैंने ये वनीला स्पॉन्ज बनाया है, बिल्कुल मिनी केक, यानी कि 1 एग से बनाया है। 1 एग की रेसिपी वाली भी मैंने आपको सिखाई है। 1 अंडे से मैंने ये स्पॉन्ज बनाया है, यानी कि ये बेंटो केक जो होता है वो बनाया है। अब बाकी के बचे पीछे 1.5 पाउंड। तो 1.5 पाउंड का मैंने ये नीचे का स्पॉन्ज बनाया है जो कि मुझे बनाना था डेयरी मिल्क फ्लेवर का। तो मैंने सिंपल स्पॉन्ज बनाया जो कि चॉकलेट स्पॉन्ज होता है, और मैंने इस स्पॉन्ज को बेक किया है 6 इंच के टिन में, ठीक है जी। 1 पाउंड का जो केक होता है वो 5 इंच के टिन में बेक करती हूँ। तो ये जो 6 इंच का टिन होता है वो जब भी मुझे 2 पाउंड का हाइटेड केक बनाना होता है उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। उसी पे मैंने ये 6 इंच के टिन में जो है ये इस केक को बेक किया है। ये 1.5 पाउंड है, यानी कि इसमें 3 अंडे शामिल है। 2 पाउंड का केक जो है 4 अंडों से बनता है, तो इसलिए उसका वेट 400 ग्राम होता है। लेकिन मैंने क्या किया, 4 अंडे फेंट के 3 अंडों का मैंने चॉकलेट केक बनाया और 1 अंडे का मैंने वो केक बनाया, जिससे मेरा 2 पाउंड केक बन गया और 2 टियर में बन गया, ठीक है जी। तो 7 इंच के टिन में नहीं बेक करना, 7 इंच के टिन में करेंगे तो हाइट बहुत कम आएगी, मिनिमम आपका 2 लेयर मुश्किल से निकलेगा। तो इसमें मैंने देखा आपने 4 लेयर इजीली निकाल लिए हैं, लेकिन 4 लेयर नहीं निकालने थे, मुझे खुद 3 लेयर निकालने थे। लेकिन मैंने पता नहीं बातों बातों में ना 4 लेयर निकाल लिए, तो कस्टमर का फ़ायदा हो गया, अंदर चॉकलेट की लेयरिंग ज़्यादा हो गई। खैर, यहाँ पे साथ साथ मैं डेयरी मिल्क के चंक्स ऐड करी, क्योंकि कस्टमर को ये केक डेयरी मिल्क फ्लेवर में चाहिए था। और जो फिलिंग में चॉकलेट क्रीम यूज़ हो रही है उसमें मैंने सिंपल विप्ड क्रीम में चॉकलेट गनाश ऐड की है बहुत सारी, इतनी डाली कि ये वाला कलर आ जाए, डार्केस्ट सा कलर आ जाए, ठीक है। मतलब विप क्रीम थोड़ी सी ही ली थी और उसमें मैंने चॉकलेट गनाश ऐड की और उसको थोड़ा सा विप किया, बिल्कुल मिनिमम 20 सेकंड के लिए विप किया होगा। तो फिर ये विप हो गई और फिर मैंने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा, स्टेबल हो गई, और फिर केक पे अप्लाई किया है। ऊपर से मैंने डायरेक्ट चॉकलेट गनाश डाली है केक के ऊपर, और इस तरह से मैंने केक को क्रम कोट भी कर दिया। और अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ठंडा होने के बाद ना केक अच्छा खासा हार्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और फिर उस पर काम करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इस छोटू केक को रेडी करके रख दिया था फ्रिज में, ताकि ये वाला ठंडा हो जाए। तो तब तक मैंने वो वाला रेडी किया। अब वो ठंडा हो गया तो मैं इस पर फाइनल प्लास्टर कर रही हूँ। अब जब इस पर फाइनल प्लास्टर हो जाएगा तो वो भी ठंडा हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपको समझ आ गई कि किस तरह से बनाना है ये 2 पाउंड का 2 टियर केक। अच्छा जी, बेंटो केक का जो मोल्ड है उसका साइज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। बेंटो केक का 4 इंच का मोल्ड होता है। हमेशा बेंटो केक के लिए 4 इंच का ही मोल्ड यूज़ होता है, जिसका 1 अंडे की रेसिपी से हम बनाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छी खासी हाइट भी इस केक की है। अगर हम चॉकलेट में बनाते हैं थोड़ी सी हाइट कम हो जाती है, चॉकलेट केक की थोड़ी हाइट कम होती है बनिस्बत वनीला केक की। वनीला केक ज़्यादा राइस होता है, ठीक है जी। तो केक को स्पंज को कैसे बनाना है वो सब की रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पे मैंने लिंक ऐड कर दी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, जो भी मसला है आपने कमेंट में बताना है। इंशाल्लाह मैंने पूरी कोशिश करनी है मेरी प्यारी प्यारी बहनों को जो है जो भी मसला है वो हल करने का, ठीक है जी। तो अब मैंने यहाँ पे इसको जो ये कलर है ये काफ़ी मुश्किल मुझे हो रही थी। क्लाइंट ने मुझे कहा कि मुझे ना ड्रेस की पिक्चर सेंड की कि आप ना ऐसा कलर बना दीजिएगा, मेरी सिस्टर का ये ड्रेस है। तो अब मैं टेंशन में पड़ गई, तो बहुत मुश्किल से मैंने ये कलर बिल्डअप किया है। इस कलर में मैंने पिंक,
ऑरेंज और ब्राउन 3 शेड्स ऐड किए हैं। ये पीच लग रहा है यहाँ पे वीडियो में, लेकिन ये पीच कलर नहीं है, थोड़ा सा पीच से डार्क सा कलर, थोड़ा ब्राउनिश टाइप का पीच है, ठीक है। तो इसमें मैंने पिंक, ब्राउन और ऑरेंज के ड्रॉप्स ऐड किए थे। कितने ड्रॉप्स ऐड किए थे मैंने काउंट नहीं किए थे, इसलिए मैं बता नहीं पा रही आपको। तो नीचे वाला भी मैंने प्लास्टर कर लिया, ऊपर वाला भी, और इस तरह से मैंने इनको जो है रख दिया है, ठीक है। बीच में पाइप स्ट्रॉ ज़रूर ऐड करनी है आपने, ये बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा, ऊपर वाला केक जो है वो हिल जाएगा। अच्छा, इनको जो है स्टेबल करने के लिए कभी कभी अगर ऊपर वाला केक भारी होता है ना, वज़नी होता है, तो फिर नीचे जो है एक्स्ट्रा 2 पाइप्स भी ऐड किए जाते हैं। डॉवल्स भी कहते हैं, कोई स्ट्रॉ कहते हैं। मैंने स्ट्रॉ यूज़ की है, जो फालूदा वाली स्ट्रॉ है वो यूज़ की, इसलिए मैंने स्ट्रॉ कहा है, ठीक है। वो ज़्यादा बनिस्बत डॉवल्स वो ज़्यादा मजबूत होती है, तो इसलिए मैं हमेशा स्ट्रॉ ही यूज़ करती हूँ। अच्छा, मेरे ना कलर्स ज़्यादा ऐड करने की वजह से मैंने जो है ये क्रीम बिल्कुल सॉफ्ट सी हो गई थी और फ्लावर अच्छे नहीं बन रहे थे, तो मैंने रिमूव किया। उसके बाद क्रीम को थोड़ी देर फ्रिज में रखा, सब्र नहीं हो रहा था मुझसे, मैंने बस जल्दी जल्दी बना लिया था पहले, तो फिर वही करना पड़ा, फिर दोबारा रखना पड़ा, और फिर मैंने ये सब किया। और यहाँ पे मैंने फाइनल लुक दे दिया इसको। ये जो गर्ल इसमें लगी हुई है ना, इसी इसकी फ्रॉक से मैचिंग मैंने कलर बनाया है। सेम वही केक पे जो कलर है वही कलर है, बस इसको मैंने डार्क किया है। इस पे मैंने थोड़ा पर्पल कलर भी ऐड किया है जब इसको डार्क किया है, तो ठीक है। तो बस इस तरह से ये रेडी हो गया था, और क्लाइंट इतनी खुश हुई, क्लाइंट ने इतना प्यारा फीडबैक दिया और कहा कि अब आपकी ज़िम्मेदारी है, पूरी ज़िम्मेदारी है कि अब आपने सारे केक हमारे ख़ुद बनाने हैं। तो यहाँ पे ये बटरफ्लाई और ये प्रिंट एडिबल नहीं है, ये मैंने प्रिंट निकलवाया है फ़ोटो की शॉप से, ठीक है। गूगल से पिक्चर निकालते हैं, उसके बाद उसकी प्रिंट निकालते हैं। और साइज़ का मैं नहीं बता सकती, क्योंकि साइज़ जो है आपने ख़ुद अंदाज़न करना होता है। ये रहा क्लाइंट का फ़ीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।